कानूनी जानकारी इसमें यह है कि जो फैसल खान है उर्फ खान सर, उनके ऊपर 109 बीएनएस में और आर्म्स एक्ट के 25 क्लॉज 9, 27 और 35 सेक्शंस के तहत उन पर केस दर्ज हो चुका है। उनको बेल मिल जाएगा, आप इंतजार करिए, बहुत जल्द वो जेल से बाहर आ जाएंगे। कि खान सर जो है वो जा करके और गिरफ्तार वो सरेंडर करने वाले हैं पटना के सिविल कोर्ट में। अब बिहार के दो जाने माने शिक्षक और ग्लोबल शिक्षक खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में विवाद हो रही है। मामला कोर्ट तक पहुंचा है, थाने तक पहुंचा है, पुलिस प्रशासन तक पहुंचा है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। खान सर के जो समर्थक है, खान सर के जो छात्र है, लगातार रोशन आनंद सर को टारगेट कर रहे हैं और रोशन आनंद सर के जो छात्र है, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो लगातार खान सर को टारगेट कर रहे हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। तो इसी सिलसिले में बिहार के सुप्रसिद्ध वकील हमारे साथ है, जाने माने वकील हमारे साथ है, कई तथ्यों पे अपना बात मुखर होकर रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है। कैसे है सर? बहुत अच्छा हूँ। क्या मामला अभी तक निकल कर आया है? देखिए, पहले तो आपने कहा सही मैसेज पहुंचाने का, तो मैं सभी छात्र छात्राओं से कहिएगा तो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप लोग अपने अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। आपके काम आपके माता पिता आने हैं, ठीक है। आपके माँ बाप जो है वो बहुत पसीने की कमाई जो है वो गार करके और तब जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भेजते हैं। तो दो शिक्षकों की लड़ाई में अगर आपको लगता है कि गुरु है तो दोनों गुरु हैं, तो आप न्यूट्रल रहिए और आप कानून पर विश्वास रखें, न्यायालय पर विश्वास रखें। अगर किसी को लगता है कि रोशन आनंद सर निर्दोष हैं तो न्यायालय उनको निर्दोष साबित कर देगा, बहुत जल्दी बेल हो जाएगा, उसके बाद जो है क्लीन चिट मिलेगी ट्रायल फेस करने के बाद। उसी तरह अगर किसी को लगता है खान सर निर्दोष है तो खान सर को भी बेल मिल जाएगा और वो भी जो है वो क्लीन चिट मिल जाएगा। किसी को लगता है खान सर दोषी हैं तो उनको सजा होगी, आप इंतजार करिए, जेल होगी, इंतजार करिए। किसी को लगता है कि रोशन आनंद सर दोषी हैं तो उनको भी सजा होगी, उनको भी जेल होगी। सारी चीजें कानून पर, न्यायालय पर, प्रशासनिक व्यवस्था और शासनिक जो गतिविधियां हैं, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर विश्वास करना चाहिए। आपके आंदोलन करने से, हल्ला बवाल करने से, एक दूसरे पर कटाक्ष करने से, कोई भी बयान देने से कुछ नहीं होने जा रहा है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा। दूसरी, आपने पूछा कि कहाँ तक क्या मामला है, तो कल मीडिया में एक खबर गई कि खान सर जो है वो जा करके और गिरफ्तार वो सरेंडर करने वाले हैं पटना के सिविल कोर्ट में। फिर उनके वकील का बयान आया कि नहीं, जब हमको पावर मिला हुआ है एंटीसिपेटरी बेल जाने का तो मैं एंटीसिपेटरी बेल जाऊंगा। यहाँ आपके दर्शकों को मैं बता दूं, एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है बाहर से बाहर जो बेल फाइल किया जाता है, वो सीधे जिला जज के कोर्ट में जो है वो फाइल होता है और वहाँ से या तो जिला जज जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज सुनते हैं या फिर किसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज को यानी एडीजेस को वो भेज देते हैं, किसी भी एक एडीजे को भेजते हैं और वही इसका जो है वो निस्तारण करते हैं, यानी बेल अलाउ होता है या खारिज होता है। तो यही मामला जो है वो अभी तक आ रहा है। लेकिन आप पिछले तथ्यों पे बात करें जिसमें विवाद हुआ था, विवाद किस वजह से हुआ नहीं हुआ, लेकिन विवाद जब सामने हुई उसमें फायरिंग भी किया गया। खान सर खुद कह रहे थे कि हमारे नजरों के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन कुछ देर बाद खान सर उस चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़े, बयान से पीछे हट गए। बिहार की पुलिस रोशन आनंद सर को गिरफ्तार कर लेती है, अपनी हिरासत में लेती है और कानूनी प्रक्रिया कर उनको जेल भेज दिया जाता है। रोशन आनंद सर के जो भी छात्र है, उनके जो चाहने वाले उनसे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उनके पढ़ाने के शैली से संतुष्टि होते हैं, उनके लोग, उनके छात्र रोड पे उतर जाते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, रिहाई की मांग करते हैं। तो क्या लगता है रोशन आनंद सर को बेवजह जेल भेजा गया, क्या देखते हैं? देखिए, रोशन आनंद सर को जो जेल भेजा गया है तो जाहिर सी बात है उन पर जो है 109 बीएनएस लगा हुआ है, उनको बेल मिल जाएगा, आप इंतजार करिए, बहुत जल्द वो जेल से बाहर आ जाएंगे। कितने दिनों में लगता है? अब तो शायद डायरी मांगी गई है, तो लोअर कोर्ट ने अगर डायरी मांगी होगी तो फिर लोअर कोर्ट से रिजेक्ट होगा और वो जिला कोर्ट में जाएगा। और अगर जिला कोर्ट या एडीजे के स्तर से डायरी मांगी गई हो, 7 दिन के अंदर में डायरी आएगा, 10 दिन में बाहर हो जाएंगे। जो मतलब चीजें सामने आ रही हैं, जो हम लोग न्यायालय पर उम्मीद कर सकते हैं, पहले से मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता हूँ कि बेल अलाउ होगा या रिजेक्ट होगा। अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, चूंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है, रोशन आनंद सर निर्दोष दिख रहे हैं जैसा कि दिख रहा है उसमें, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे जेल से। तो रोशन आनंद के जो छात्र है उनके लिए खुशी की खबर है। ये खुशखबरी है। और देखिए, दोनों गुरुओं के मैं ये छात्रों को कहना चाहता हूँ, न्यायालय पर विश्वास रखिए। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। तो जो भी सत्य होगा
वह थोड़ा परेशान जरूर होगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ प्रोसीड्यूरल लैकेज होते हैं, उनसे थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन जो सच होगा वो सच साबित हो जाएगा अल्टीमेटली। लेकिन अब जो निकल कर सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे। जैसे आपने भी बताया कि उनको वकील कह रहे हैं कि खान सर को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, जेल जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से बाहर उनको बेल मिल जाएगा। तो लोग यह भी कह रहे हैं कि खान सर या खुद पूरा साजिश रचे, खुद फायरिंग करवाए और खुद ये विवाद का जड़ खान सर ही है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अब मेरा अगर व्यक्तिगत, अब तक तो मैं, आप कानूनी बात पूछे मैं बता दिया, थोड़ा सा और कानूनी जानकारी मैं दे दूं, उसके बाद व्यक्तिगत बयानों पर आता हूं। कानूनी जानकारी इसमें यह है कि जो फैसल खान है उर्फ खान सर, उनके ऊपर 109 बीएनएस में और आर्म्स एक्ट के 25 क्लॉज 9, 27 और 35 सेक्शंस के तहत उन पर केस दर्ज हो चुका है, जैसा कि मीडिया सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है। हाँ, जो वायरल हुआ है एक एफआईआर की कॉपी जो है, उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। इन चीजों में कई बार फेक भी होता है, तो मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये लगा हुआ है जैसा कि वहां दिख रहा है। तो अगर आर्म्स एक्ट और 109 बीएनएस तो उनके वकील साहब भी बोले हैं, तो ये दोनों लगा हुआ है। तो इस स्थिति में आप देखिएगा तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। हाँ, क्योंकि पहले तो वो मीडिया को गुमराह कर दिए कि वो मीडिया में जानकारी फैला दिए कि हम आ रहे हैं सरेंडर करने, फिर वहां गए और सरेंडर भी नहीं किए, और या गए कि नहीं गए ये भी किसी को जानकारी नहीं है। उसके बाद जो है वो फिर बयान आता है कि नहीं एंटीसिपेटरी बेल जाएंगे। तो एंटीसिपेटरी बेल मेरे हिसाब से सिविल कोर्ट में नहीं मिलना चाहिए उनको, क्योंकि फायरिंग का जो है वो पूरा का पूरा डिजिटल प्रूफ है। दूसरी चीज की पुलिस डायरी में उनको फेवर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि पुलिस स्वयं इन्फॉर्मेंट है केस की, केस स्वयं पुलिस ने किया है। जैसे जो रोशन आनंद सर ने पर जो केस हुआ है, वो इनके यानी फैसल खान जी के मैनेजर के द्वारा, मतलब कि मैं मैनेजमेंट देखता हूँ, कोई कन्हैया कुमार सिंह है, उनके द्वारा केस दर्ज कराया गया है। लेकिन इन पर जो है फैसल खान और खान सर जो है, उनके ऊपर केस स्वयं पुलिस ने दर्ज किया है। समझ गए बात को? तो इस स्थिति में पुलिस जो दर्ज की है वही बात डायरी में भी भेजेगी, और डायरी में भेजेगी तो पुलिस ये जरूर लिखेगी कि ये जो है फायरिंग दिख रहा है और इनके आदेश में फायरिंग हुई है, जैसे गार्ड का भी बयान आ गया। तो इसका मतलब है कि आर्म्स एक्ट के दोषी वो हैं। ठीक है, जो 35 आर्म्स एक्ट होता है कि सार्वजनिक स्थलों पर या ज्वाइंट अपार्टमेंट में, ज्वाइंट गाड़ी तक में या पब्लिक डोमेन में किसी को फायरिंग करना या कहीं से हथियार पकड़ाता है, तो उसमें जो है 35 आर्म्स एक्ट लगता है। तो उस स्थिति में देखिएगा तो उसमें इनको बेल सिविल कोर्ट से नहीं ही मिलना चाहिए। सिविल कोर्ट से मान के चला जाता है कि इनको जो है नॉन मेंटेनेबल ही होगा। और दूसरी बात क्या है कि 109 बीएनएस भी अपने आप में एक बहुत बड़ी धारा है, संज्ञेय धारा है। आईपीसी में 307 जो होता था, गांव देहात में लोग कहले हाफ मर्डर, एंड इंग्लिश वी कैन कॉल इट अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। तो इसको जो है वही धारा, उसी धारा में इन पर केस दर्ज हुआ है। तो उस स्थिति में अगर देखिएगा तो इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। उम्मीद है कि इनका एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाएगा। और पुलिस जिस तरह से तत्परता दिखा रही है, जिस तरह से उनके यहाँ रेड पड़ रहा है, आगे पीछे जो है वो सब कुछ है, मुझे नहीं लगता है कि पुलिस जो है वो 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना इनको मौका देने जा रही है। पटना की पुलिस, बिहार की पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है और बहुत ही ईमानदार डीजीपी हैं, इनको जो है अरेस्ट कर ही लिया जाएगा। लेकिन अब कहीं से पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि खान सर के जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक थे, वो सेल्फ डिफेंस में फायरिंग किए थे। तो सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करना, और जो उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, जो हथियार है वो लाइसेंसी है, रजिस्टर्ड है, तो सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करना अपने बचाव के लिए कर सकते हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? सेल्फ डिफेंस में फायरिंग कर किए अगर वो, देखिए अब थोड़ा मैं व्यक्तिगत आ जाता हूँ विचारों, अब छोड़ दीजिए कि मैं वकील हूँ या आप पत्रकार हैं, कि भारत के आम नागरिक की तरह हम लोग बात किया जाए। तो बात ये है कि ये बताइए कि अगर सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरे ऊपर फायरिंग हो गया? और आरोप किस पे आप लगाए? रोशन आनंद सर पे आप आरोप लगाए। तो आप तो झूठ बोले, कानून को गुमराह किए। उसमें तो जो है कानून को गुमराह करने की भी एक धारा इन पर जोड़ी जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन पुलिस ने नहीं जोड़ा। पुलिस को लगा कि चलिए, तो ये तो झूठ बोले ना, तो सेल्फ डिफेंस वाली बात कहाँ से आ जा रही है? इनके उस झूठे बयान और फायरिंग की सच्ची घटना से साबित होता है कि हो सकता है ये हत्या के प्रयास के लिए ही फायरिंग करवाया।
अगर सेल्फ डिफेंस में कोई आदमी फायरिंग करेगा, हमारे पास ही अगर मान लीजिए हथियार है और अगर मैं ही फायरिंग करता हूँ, तो पुलिस को जाके कहूंगा कि हमारे पास जो है वो कुछ गुंडे मवाली आए थे, लुच्चे लफंगे आए थे, हमने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग किया, हम अपना जाके खुद ही केस कराएंगे, इसी बात का केस कराएंगे कि हम झूठ बोलेंगे, पलटेंगे नहीं ना, झूठ नहीं ना बोलेंगे। तो इन्होंने झूठ बोला है और ये जो फैसल खान है, इसको दुनिया खान सर कहती है। मैंने शुरू से फैसल खान ही कहा है।